गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एंड AIB 20 जो अभी हमारा दिसंबर में या नवंबर में कंडक्ट होने वाला है। सो यहाँ हम जानेंगे कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए और हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। सो फर्स्टली हम यहाँ देखेंगे कि अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन कराता है। सो ये हर साल बार काउंसिल ऑफ इंडिया करवाती है कंडक्ट, जहाँ पे ये पहले तो हमारे प्रीवियस ईयर्स में देखा गया कि ये ईयर में 2 बार एग्ज़ाम होते थे, बट कुछ टाइम से ये साल में सिर्फ एक ही बार हो रहा है। एंड मैंने भी लास्ट ईयर दिया था 2024 में AIB 19, जो कि अब क्लियर हो चुका है। सो इस एग्ज़ाम का क्या लेवल होता है? सो ये पूरे ही ऑल ओवर इंडिया में किया जाता है कंडक्ट। एंड यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी रहती है आपको पहले होता था जब हमारा टाइम था कि वहाँ पे एनरोलमेंट आपका होना मैंडेटरी था। तो लाइक बिफोर AIB एग्ज़ाम आपको पहले बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल करवाना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पे आपका एनरोलमेंट ID भी होती है, जिसको आपको AIB एग्जामिनेशन फॉर्म में पहले फिल करना होता है एंड देन ही आप उसके लिए अपीयर हो पाते हो। सो बट अभी बार काउंसिल की जो पिछले टाइम से कुछ गाइडलाइंस आई हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी लास्ट ईयर ही आई है गाइडलाइंस। तो यहाँ ये बताया गया कि अब फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं प्लस जो फाइनल सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग भी विदाउट एनरोलमेंट अपीयर एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं। मतलब अब कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए, बट हाँ, आफ्टर दैट आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी चाहिए होगा अगर आप आगे चल के एडवोकेट बनना चाहते हैं एंड एडवोकेसी में उतरना चाहते हैं, लिटिगेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं एंड अपने क्लाइंट्स जो है हैंडल करना चाहते हैं। सो उसके लिए आपको ये क्राइटेरिया भी फॉलो करना पड़ेगा। एंड आई वुड से कि फर्दर कई और की नोटिफिकेशंस को मानने के बजाय आप अपना खुद का ऑफिशियल AIB पे जाके, AIB की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से। एंड अभी जो है नोटिफिकेशन ऑफिशियल कह रहे हैं कि सितंबर तक उसकी आ जाएगी, कि जिस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाला है, नवंबर में या दिसंबर में। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि AIB का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। सो फर्स्टली यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हमारे 100 देते हैं एंड जो मार्क्स हैं वो भी टोटल आपको 100 क्वेश्चंस में ही लाने हैं, 100 आउट ऑफ लाने हैं। प्लस आपको यहाँ पे टाइमिंग्स दी जाएंगी 3 आवर्स की एंड कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है कि हाँ, आप गेसिंग पॉइंट कर सकते हैं यहाँ पे इस्तेमाल। सो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम मोड रहता है वो आपका पेन एंड पेपर होता है। तो मतलब यहाँ पे आपको OMR शीट मिलती है बेसिकली, जहाँ पे आपको उसमें सर्कल्स जो बबलिंग होता है, बबलिंग पैटर्न यूज़ करके आपको अपने आंसर फिल करने होते हैं। तो आपके यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो जनरल कैटेगरी एंड OBC के लिए 45% है आउट ऑफ 100 एंड SC एंड ST कैटेगरी के लिए हमारे 40% है। वी ऑल नो कि जो हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होते हैं ये ओपन बुक एग्ज़ाम है। सो यहाँ पे इसका मतलब है कि आप बैरेक्ट्स ले जा सकते हैं, बट कौन सी बैरेक्ट आपको ले जानी है वो है विदाउट नोट्स वाली। एंड अगर आपको स्पेसिफिकली इस पर चाहिए कि प्रॉपर क्लैरिटी से कि कौन सी बैरेक्ट ले जानी चाहिए और कौन सी नहीं ले जानी चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है शॉर्ट्स में, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप उसको जाके चेक करिए एंड अपडेटेड रहिए। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे कुछ रीसेंट चेंजेस हमने देखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हम देखते हैं लाइक 14, 15, 16 के जो भी हम देखते हैं तो उसमें हमें बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस इजीली दिखते हैं, बट अभी के जो चेंजेस आ रहे हैं पैटर्न में, कोई भी आपको वर्ड टू वर्ड मैच नहीं मिल रहा है बैरेक्ट से कि आप इजीली ट्रैक करके उसे आप इजीली बैरेक्ट से फाइंड करके अपना आंसर टिक कर सकते हैं। ऐसा बहुत ही हार्डली आपको दिखने को मिलेगा इस बार भी, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल अब धीरे धीरे टफ होता ही जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो अब यही है कि भाई कोई आपको डायरेक्ट लिंक्स नहीं मिल रहे बैरेक्ट से, तो आपको बैरेक्ट्स की लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाने की ज़रूरत है एंड अभी भी बहुत टाइम है, तो आप उसको लेके साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप भी अपना AIB 20 फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक प्रो टिप लेके चलिए कि अगर आपको पता है कि हाँ, हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स है 45% फॉर जनरल कैटेगरी एंड SC ST के लिए है 40% हमारा। सो यहाँ पे हम एक सेफ प्ले लेके चल सकते हैं कि जो हमारे मार्क्स की जो वेटेज है उसे हम 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चलें, कि अगर हमारे 50 to 55 से लेके 60 क्वेश्चंस अगर हमारे करेक्ट हो रहे हैं तो उसमें ये कि आपका सेफ प्ले रहेगा, बिकॉज अगर आपके उसमें से 10 नंबर भी लेस होते हैं तो तब भी आप एक पासिंग मार्क्स के स्टेज पे रहेंगे। बिकॉज कुछ क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, जब AIB का एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होता है तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो होते हैं वो विड्रॉ हो जाते हैं। तो उससे क्या रहता है कि जो लोग अगर 50 क्वेश्चंस करके आए हैं प्लस अगर हमारे उस समय 6 या 7 क्वेश्चन भाई विड्रॉ हो गए, तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो आप एक नंबर से भी फेल हो सकते हैं। तो इसलिए आप इतना करके आइए कि भाई 60 नंबर जो है 55 to 60 एक आपका
सेफ़ है, तो उससे रहेगा कि भाई चलो कल को कुछ विड्रॉ भी हो जाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। सो हमारा सिलेबस क्या रहेगा AIB 20 के लिए? तो अभी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हमारा सिलेबस आया नहीं है डिक्लेयर होके, बट जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि जो लास्ट ईयर हमारा AIB 19 में जो हमारा सिलेबस आया था सिमिलरली वैसे ही होगा। पिछली बार हमारे क्रिमिनल लॉज में IPC एंड BNS दोनों के ही हमारे क्वेश्चन हमें पूछे गए थे। अगर 8 नंबर की वेटेज है उस पूरे सेक्शन की, तो हमारा जो पूरा क्रिमिनल लॉ में से हमारा जो IPC एंड BNS का जो हमारा क्वेश्चंस आए गए थे, अगर 8 मार्क्स का दिया था तो 4 क्वेश्चंस हमारे IPC से लिए थे एंड 4 क्वेश्चंस हमारे BNS से। तो यही हमारा सिम रहेगा पूरा जो भी हमारा सिलेबस है, कोई उसमें चेंजेस न्यू नहीं होने वाले। टोटल आपके 19 सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्वेश्चंस आपके टोटल 100 आएंगे एंड जो भी है मैं पूरा उसका PDF यहाँ अटैच कर रही हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। सिलेबस हमारा मैंने लास्ट अपना दिया था AIB 19, तो हमारा जो पूरा क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ही लेंदी था। लिटरली वहाँ पे इतने सारे केस स्टडी थे, मतलब अगर आपने बेयर एक्ट खोल के पढ़ी नहीं है ना, अगर आप सोच रहे हो कि भाई पूरे साल हमने लॉ स्कूल में बेयर एक्ट्स छुई ही नहीं है यार, कैसे करेंगे, क्या है क्या नहीं, स्टिल अभी भी टाइम है। नवंबर दिसंबर में ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो आपके पास पूरे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है, तो इसमें आप इजीली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो 2 to 3 मंथ्स में, कोई इतना इशू नहीं होता है। एंड प्लस बस आपको अपना ये है कि बेयर एक्ट्स के जो प्रोविजंस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, उसमें जो मेंशन होती हैं सेक्शंस के नीचे, तो उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। जो प्रोविजंस है उससे बेसिस आपको समझ आना। बेयर एक्ट्स को मतलब ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आप खाली हाथ ही चले गए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि चलो ओपन बुक टेस्ट है तो ईजी रहेगा, कुछ इशू नहीं है, क्योंकि भाई 5 साल आपने पढ़ाई करी होती लॉ की, इवन 3 ईयर्स आपने लॉ करा अगर LLB और 5 ईयर BLLB कोर्स या कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स किया आपने 5 ईयर वाला, तो मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं, कुछ लोग मैंने जब लास्ट ईयर दिया था अपना एग्ज़ाम 2019 की बोल रहे हैं, AIB 19 का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, सो उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे, हमारे साइड वाले रूम में बैठे हुए थे कुछ स्टूडेंट्स थे जो बिना बेयर एक्ट के आ गए। बट वहाँ पे जो भाई उन्होंने एग्ज़ाम देखा, भाई फुल क्वेश्चन पेपर देखा हमने, इतना लेंदी प्लस बहुत ही टफ था। अगर कोई बंदा पढ़ के नहीं गया है तो उसके लिए तो टफ था। अपने आप को तो प्रिपेयर करके चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे ओपन बुक टेस्ट हो चाहे कैसे भी, बिकॉज टाइम आपको लगता तो है कि 3 आवर्स है तो बहुत इनफ है, कर लेंगे, MCQs हैं, बट ऐसा नहीं होता। लिटरली वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि प्लस आपको ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतनी सारी बेरेक्ट्स होती हैं। अब इंसान कैसे क्वेश्चंस को कैसे उठाएगा, भाई कहाँ से कौन सी बेरेक्ट लें, तो ना आप अगर प्रिपेयर होके नहीं जाओगे तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा इंसान कि भाई कैसे हम उस चीज़ को फॉलो करें। तो अगर आप उसमें चाहते हो कि मैं एक ईजी फॉर्मेट बताऊँ कि कैसे आप अपने AIB को ईजिली क्लियर कर सकते हो, एंड एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो आपको क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट रखनी है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, एंड क्विकली विद इन द टाइम आप कैसे एग्ज़ाम को अच्छे से करो अटैम्प्ट, प्लस अच्छे से आप उन क्वेश्चंस को समझ पाओ। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो अगर जब आप क्वालिफाई कर लेते हो AIB का एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आपको आपके मार्क्स नहीं पता चलते हैं, आपके जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो उसमें सिर्फ आपको पास और फेल यही वहाँ पे शो होता है। आपको उसी के बेस पे पता चलता है कि हाँ भाई आपने क्लियर कर लिया है या नहीं किया है। सो येस, दैट इज़ ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जिनको अभी AIB 20 में अपीयर होना है, या फिर जिनका लास्ट ईयर भी अभी नहीं क्लियर हुआ था तो उनको रीअटेम्प्ट है, तो उनके लिए भी ये वीडियो अगर हेल्पफुल है तो उनको भी शेयर करो। एंड मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन हिट करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ का जो भी अपडेट्स हो AIB से रिलेटेड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में लाने वाली, तो वो आपसे मिस आउट ना हो। तो make sure that you subscribe to my channel and like my videos and stay tuned for the next video. Thank you.